दीप मॉर्निंग बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा। वैसे तो अभी एक्सटेंडेड वीकेंड की छुट्टी अमेरिकी मार्केट्स मनाने वाले हैं, लेकिन एक अच्छी सौगात दे चुके हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही है आज मार्केट्स में। क्या हुआ है एग्जैक्टली? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक नेहा। आई थिंक बाजार इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे और फिर डील हमें आती हुई दिखेगी क्योंकि जो कर सीमा की डील है काफी समय से हम बात कर रहे थे। बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया था अमेरिकी मार्केट्स में, कहीं जाने के मूड में नहीं थे, वो फाइनली आ चुकी है। ओवर द वीकेंड वो डील फाइनलाइज हो चुकी है। शनिवार शाम को एक टेंटेटिव डील हुई थी और फिर कल रविवार के दिन हमें कॉन्फर्मेशन मिला कि ये डील पर पूरी तरह से सहमति बन चुकी है। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि फाइनली बाजार में एक राहत की सांस आती हुई दिख रही है, एक साई ऑफ रिलीफ जिसे आप कह सकते हैं, और जिसकी वजह से आपने ज़बरदस्त एक्शन बनते हुए देखा। तो कर्ज की सीमा पर डील आ चुकी है और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एक बड़ा उछाल ग्लोबल मार्केट्स में इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। दोनों पक्ष की इस पर सहमति बन गई है। वेडनेसडे यानी कि 31 मई को यूएस कांग्रेस में इस पर वोटिंग संभव है। अब आज तो एक्सटेंडेड वीकेंड है, यूएस में मंडे की छुट्टी है, बट कल इस डील का ड्राफ्ट जारी होना चाहिए और फिर शायद वेडनेसडे को इस पर वोटिंग होगी। तो डेडलाइन के करीब या डेडलाइन से पहले ही अब ऐसा बाजार का मानना है कि डील फाइनल हो जाएगी। कर सीमा यूएस की सस्पेंड कर दी गई है, 2 साल के लिए डील प्रभावी रहेगी। अब 1 जनवरी 2025 में नई डेट सीलिंग होगी जिसको तब डील करना पड़ेगा। तब तक आपको एटलीस्ट कर सीमा को लेकर कोई चिंता नहीं होने वाली है। फ्राइडे को ऑलरेडी संकेत आ रहे थे कि डील पर सहमति बनने वाली है, इसलिए हमने देखा कि फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में एक दमदार रिबाउंड आते हुए दिखा। 5 दिन गिरने के बाद डाउ पर आपने 350 अंकों का एक अच्छा उछाल आते हुए देखा, बट लीडरशिप एक बार फिर से नैस्डैक से ही आती हुई दिखी और यहीं से लीडरशिप बरकरार भी है। पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं, पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स लीड कर रहे हैं और फ्राइडे को भी वैसा ही एक्शन आपने आते हुए देखा। हालांकि इसमें एक योगदान सिटी की एक रिपोर्ट का भी था जिसने यूएस इक्विटीज को अपग्रेड किया है, अंडरवेट से अब न्यूट्रल कर दिया है यूएस पर आउटलुक। तो इससे भी थोड़ा सहारा मिला। सेमीकंडक्टर शेयर्स में तो ऑलरेडी बड़ा एक्शन था। एनवीडिया में हमने देखा था थर्सडे के दिन 25% की तेजी रही, फॉलो ऑन बाइंग हमने आती दिखी और बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी फ्राइडे को आपने एक अच्छा एक्शन आते हुए देखा, तो वहां से अच्छी तेजी रही। इसके अलावा इकोनॉमी और कंजम्पशन से जुड़े शेयर्स में भी आपने अच्छा एक्शन आते हुए देखा। यूएस का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है जिसे फेड ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी के लिए, ये आया था और ये अनुमान से ज़्यादा बढ़कर आया है। अब वैसे आप कह सकते हैं कि इसे एक तरह से नेगेटिव लिया जा सकता है क्योंकि फिर ये अगेन दिखाता है कि इन्फ्लेशन उतना कंट्रोल में नहीं है जितना फेड चाहता है और बॉन्ड यील्ड्स ने उसी पर रिएक्ट भी किया क्योंकि 3.8% के ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड बरकरार है। बट क्योंकि ये अप्रैल का पीसीई 4.7% बढ़कर आया है, अनुमान 4.4% का था, तो कहीं ना कहीं बाजार को दिख रहा है कि फेड रेट हाइक्स के बावजूद जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है यूएस इकोनॉमी में वो अभी भी मजबूत है। दोनों तरफ से ले सकते हैं। इन्फ्लेशन ट्रैकिंग अगर आप कर रहे हैं, फेड की तरफ से देख रहे हैं तो शायद एक और रेट हाइक की इंडिकेशन दे सकता है, बट अगर आप इकोनॉमी की तरफ से देख रहे हैं तो फेड हाइक्स के बावजूद मजबूत डेटा ये भी आपको संकेत दे रहा है कि कंजम्पशन यूएस में अभी भी इंटैक्ट है। एनीवे फ्राइडे को बढ़िया एक्शन रहा और आज तो क्योंकि डेड सीमा पर डील हो चुकी है इसलिए आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। पर साप्ताहिक तौर पर देखें तो अभी भी डाउ कमजोर दिख रहा है, 1% नीचे बंद हुआ। S&P 500 ऑलमोस्ट फ्लैट था, बट नैस्डैक में अपने 2.5% का उछाल दिखा और लगातार 5वीं साप्ताहिक बढ़त आपने नैस्डैक में आती हुई देखी। तो जो आईटी की आउट परफॉर्मेंस है यूएस में वो अभी भी बरकरार है। कमोडिटी बाजार में भी हमने भरपूर एक्शन देखा है। पिछले हफ्ते काफ़ी बड़ा दबाव बना रहा क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती बनी हुई है। अभी भी डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर है, 2.5 महीने की ऊंचाई पर है। कमोडिटी बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, थोड़ी गिरावट हुई है। सोने में देखिए लगातार प्रेशर है। चांदी भी लगातार तीसरे हफ्ते कमज़ोर आती हुई दिखी है। कॉपर समेत सभी जो बेस मेटल्स हैं वहाँ पर आप प्रेशर देख रहे हैं। कच्चे तेल में ऑफकोर्स पिछले हफ्ते एक अच्छा रिबाउंड था, करीब 2% की साप्ताहिक मजबूती थी। 4 तारीख को हम देखने वाले ओपेक प्लस की बैठक भी है। ऑलरेडी प्रोडक्शन कट्स और आउटपुट को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, तो देखते हैं वहाँ पर क्या आएगा, बट उस पर बाजार की नज़र बनी हुई है। नेचुरल गैस में आपने पिछले हफ्ते करीब 10% की गिरावट ज़रूर आते हुए देखी थी। इस हफ्ते की बात करें तो ऑफकोर्स ये जो डेड डील हो गई है इस पर वोटिंग वेडनेसडे को संभव है, तो वहाँ पर बाजार की नज़र
रहेगी, नया महीना शुरू होगा तो यूएस की जॉब्स रिपोर्ट आएगी, काफी इंपॉर्टेंट है। फेड पॉलिसी से पहले ये डेटा क्या कह रहा है, और यूरोप के महंगाई के आंकड़े भी आएंगे। तो इंपॉर्टेंट हफ्ता हो रहा है शुरू, बट ऑफ कोर्स जो एक बड़ा ओवरहैंग था डेट डील को लेकर, वो क्लियर हो गया है बाजार के लिए। तो आज सुबह तो आप बड़ी बड़ी राहत देख रहे हैं। ऑफ कोर्स यूएस और यूके के बाजार रिएक्ट नहीं करेंगे, अमेरिकी फ्यूचर्स में आप हालांकि हल्की खरीदारी जरूर देख रहे हैं, बट आज शाम अमेरिकी बाजार बंद है, यूके के बाजार बंद है, तो इनका रिएक्शन कल शाम ही आएगा। बट हमारे बाजार काफी खुश हैं ये डील देखकर।